सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जीनियस सक्सेस एजुकेशन में। जिस तरह कंप्यूटर का सीरीज मैंने पार्ट 1 लेकर के आया, झारखंड के एसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से और अन्य सारे स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे, आरआरबी लोको पायलट के लिए, आरआरबी जेई के लिए, अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का लेकर के आया हूँ 5th रिवाइज एडिशन परीक्षा प्लानर से। 1 से लेकर के मैंने प्रश्न संख्या 51 तक मैंने चर्चा कर चुका हूँ पार्ट 1। उस पहला वीडियो का पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मैं लगा दूंगा, और इसका सेकेंड पार्ट वीडियो में 52 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आज चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 52 चर्चा करते हैं। क्या कहता है प्रश्न संख्या 52? कहता है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बारे में कुछ चर्चा कर ले। सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है कि निर्देशों तथा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट यानी प्रोसेसिंग करना, और प्रोग्राम अनुदेशों प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है 53। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर पीसी की कैपेसिटी को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या अपग्रेड करना होगा, किस चीज़ की आवश्यकता नीड है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीपीयू। सीपीयू को आपको अपडेट करना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है। सीपीयू जितना तेज से काम करेगी, पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। सॉरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। कहता है खाली स्थान एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। क्या नहीं है? जिसका सही उत्तर होगा टीसीपी पोर्ट नहीं है। निम्न विकल्प में डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट और ईथरनेट हार्डवेयर पोर्ट, जबकि टीसीपी पोर्ट जो है हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। आपका डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट और ईथरनेट जो है ये हार्डवेयर पोर्ट है, और टीसीपी जो है वो हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। 55 कहता है वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? सीपीयू में जो भी निष्पादित होता है, जो प्रोग्राम बनता है, वो डेटा स्टोर कहाँ करता है, कौन करता है? तो प्राइमरी मेमोरी करता है। प्राइमरी मेमोरी की मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। इसमें सीमित भंडारण क्षमता होती है, एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। 56 प्रश्न कहता है निम्न में से सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। सीपीयू को विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू? सीपीयू को इंटरनल स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है? आपके पास ऑप्शन है रजिस्टर्ड एंड रैम। अगला ऑप्शन है रैम। अगला ऑप्शन है रैम या हार्ड डिस्क। तो इसका सही उत्तर होगा सीपीयू। सीपीयू इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर्ड होता है, और रजिस्टर्ड डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई भी होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोर डेटा। अगला प्रश्न संख्या 57 है। 57 कहता है सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना खाली स्थान, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करता है। सही उत्तर होगा स्पष्ट करना। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन तथा परिणाम प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है 58।
58 कहता है निम्नांकित में से CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। कौन है जो CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो ये आपका ऑप्शन डी द्विधारी में कर सकता है। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विधारी या बिट में निरूपित या स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 कहता है इनपुट आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है? तो ये CPU के माध्यम से होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से इनपुट आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 यानी 60 एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो वह प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर अथवा CPU कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर और CPU दो चीज जो है वो हार्डवेयर डिवाइस को डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। अगला प्रश्न है 61 कहता है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। CU कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, इसके निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 कहता है खाली स्थान किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है। कौन होता है? तो इसका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। इसे कहा जाता है CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। CPU किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 कहता है खाली स्थान पोर्ट डिजिटल कैमकॉर्ड्स बाय हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? तो सीरियल को किया जाता है। सीरियल कहता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तथा हार्डवेयर जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह दो कंप्यूटर को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 कहता है डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। VVI प्रश्न है ये। VVI प्रश्न है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले इनपुट होता है, इनपुट स्टेज होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेज होता है, उसके बाद आउटपुट स्टेज, उसके बाद स्टोरेज स्टेज होता है। ये प्रश्न जो पूछा गया UPCL ऑफिसर असिस्टेंस अकाउंट 28/2018 में पूछा गया। किसी भी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के निम्न स्टोरेज पे होता है। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज और स्टोरेज स्टेज। अगला है प्रश्न संख्या 65 कहता है निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट कर देने के लिए जिम्मेदार होता है? आपके पास ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, CU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। ये आपका फुल फॉर्म में भी इम्पोर्टेंट है। ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, CU का पूछा जाता है, रैम का पूछा जाता है,
तो एलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। 65 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है, निर्देशों को निष्पादित करने के लिए सीपीयू और कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाता है। सीपीयू और कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग, बहुत आसान प्रश्न, आप लोग सब कोई जानते होंगे। इसका कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देश तथा समन्वित करता है। डाटा का निर्देशित और प्रोसेस का कार्य भी सीपीयू करता है। इसी कारण से सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कंप्यूटर का दिमाग। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसे कहते हैं। तो सीपीयू कहते हैं। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना था? इसको बता दिया, तो इसका सही उत्तर होगा सीपीयू। अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम पे पूछा जाता है। देखिए, कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है? किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? तो सीपीयू है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो सीपीयू को जाना जाता है। सीपीयू को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति के निम्न मात्रक में से मापा जाता है। किस मात्रा में? मेगाहर्ट्ज में। कार्य जो है इसके मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति 1 सेकेंड में प्रोसेस करती है। निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। अगला प्रश्न है 71 कहता है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति खाली स्थान में मापी जाती है। किससे मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। राइट। कंप्यूटर का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है, यह एक चिप तरह होता है जो माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, 72वां प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक यानी सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो आपका हर्ट्ज दर्शाता है, MIPS दर्शाता है और MFLOPS दर्शाता है, बाकी बाइट्स नहीं दर्शाता था। यानी इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज, MIPS और MFLOPS इत्यादि से की जाती है, जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? सीपीयू का निष्पादन जो है वो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। और मेगाहर्ट्ज यानी 10 टू द पावर 6 मेगाहर्ट्ज में 10 टू द पावर 6 होता है, गीगाहर्ट्ज में 10 टू द पावर 9 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, कहता है कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? तो आपका MIPS है। MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड फुल फॉर्म होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कृपया ध्यान देंगे, नोट्स पे लिख लेंगे। ठीक है, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई है। यह 1 सेकेंड में कंप्यूटर की कितनी सूचनाएं संपादित एग्जीक्यूट करेगा को मापता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 कहता है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? मैंने पहले भी बता दिया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। ठीक है, MIPS का फुल फॉर्म।
इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है? खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा प्रोसेसर कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस का कार्य करता है, उसे प्रोसेसर कहते हैं। 77 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रोसेसर कंप्यूटर का सिस्टम वह यूनिट है जो इंटरप्रीट करके उसे एग्जीक्यूट करता है। प्रश्न संख्या 77, एमआईपीएस जो होता है ये सिलिकॉन चिप का बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर ALU एवं CU कॉम्बिनेशन होता है। अगला प्रश्न 78 है, निम्नलिखित में से क्या CPU का एक भाग है नहीं है? CPU का भाग नहीं है तो मेमोरी आपका है, अर्थमेटिक लॉजिक यानी ALU है, और इनपुट आउटपुट भी है, क्षमा चाहेंगे, कंट्रोल यूनिट है और इनपुट यूनिट नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 79, ये भी प्रश्न मैंने CPU का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे सही उत्तर इसका क्या होगा। अगला प्रश्न 80 है, 80, ये कहता है कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या होता है? ये भी बता चुका हूँ, जिसका सही उत्तर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा एक संगन इंटीग्रेटेड चिप है, IC चिप है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, CPU का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसे आप। ये प्रश्न जो है NTPC शिफ्ट 1 2016 में पूछा गया था, RRB NTPC। फिर से 82 प्रश्न है, CPU का क्या तात्पर्य होगा? तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क की, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि हर एक एग्ज़ाम में ये पूछ देगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये प्रश्न पूछेगा नहीं, बिल्कुल इसे आप रट्टा मार लीजिए। कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे जाता है? CPU को कहा जाता है। ओके, CPU को। अगला भी प्रश्न वही है, CPU का फुल फॉर्म। देखिए टाइप के कितने टाइप से पूछ रहा है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है क्या कहलाता है? तो CPU कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो कौन करता है? CPU करता है। पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग कौन करता है? तो CPU करता है। अगला प्रश्न 87 है। 87 प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो CPU करता है आपका। इनपुट आउटपुट मेमोरी को नियंत्रण यानी बैलेंस कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो CPU करता है। अगला प्रश्न 88वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? CPU के प्रमुख घटकों को ALU, CU और रजिस्टर दर्शाते हैं। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CU कंट्रोल यूनिट होता है। रजिस्टर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रमुख घटक हैं, जिसका कार्य क्रमशः गणित कार्य, डेटा कंट्रोल तथा रजिस्टर CPU प्रोसेसिंग के दौरान थोड़े समय के लिए डेटा होल्ड रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 प्रश्न है। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो वह आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा कौन है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। CPU का हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भाग में बांटा गया है। पहला कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये 3 भाग में इसको बांटा गया है। ALU प्रोसेसिंग वास्तविक कार्य करता है और यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90,
एक्यूमुलेटर खाली स्थान एक समकालीन घटक है। किसका घटक है भाई? तो ये सीपीयू का घटक है। अगला प्रश्न है, एक्यूमुलेटर सीपीयू की एक समकालीन घटक है। प्रश्न संख्या 91 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम नहीं है। बाकी आपका सीपीयू का एएलयू मैंने अभी पहले ही बताया था। एएलयू होता है, सीयू होती है और रजिस्टर्ड। 3 भाग होता है सीपीयू का, मुख्य 3 भाग होता है, एक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक आपका सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड। ये सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है और रैम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 क्या कहता है? कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। क्या भाग सम्मिलित है? तो इसमें प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सम्मिलित है प्रोसेसर में। अगला प्रश्न है, एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं और कौन कौन भाग होते हैं? मैंने अभी चर्चा किया है। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऐसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। वो आपका कंट्रोल यूनिट, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव, पेरिफेरल, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। अगला है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। एएलयू, मेमोरी चिप, ये भी आपका ऑप्शन क्षमा चाहेंगे, ऑप्शन बी होगा। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ये आपका होगा। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है भाग होता है जिसको मुख्यतः 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। एएलयू, सीयू, मेमोरी गणितीय कार्य करता है, मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करता है तथा कंट्रोल यूनिट सीपीयू के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संगठक है? तो सीपीयू का अनिवार्य संगठक है रजिस्टर्ड। रैम तो नहीं होता है, हार्ड डिस्क नहीं होता है। रजिस्टर्ड मैंने बताया, मुख्य घटक में रजिस्टर्ड, एएलयू और सीयू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 कहता है प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी रजिस्टर्ड का एक अनिवार्य भाग है। किसका भाग है? तो कैच मेमोरी का, यानी कैश मेमोरी का। प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी जो है सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर्ड है जिसमें स्मृति मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के पते में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? किस मेमोरी की सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? तो रैम की होती है। सीधी डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्टली कनेक्शन होता है, राइट। सीपीयू का पूरा नाम तो आप लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है? तो कौन करता है? रजिस्टर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल नहीं है? शामिल है, क्षमा चाहेंगे, शामिल है, सीपीयू मेमोरी में शामिल है। तो वह
आपका स्क्रैच पैड मेमोरी है और कैच मेमोरी है, ये सीपीयू मेमोरी में शामिल है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 क्या कहता है? कार्यक्रम काउंटर यानी पीसी प्रोग्राम करंट रजिस्टर्ड भंडारण होता है, कहाँ होता है? प्रोग्राम काउंटर का जो रजिस्टर्ड स्टोरेज कहाँ होता है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता में होता है। कुछ इसकी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। प्रोग्राम कंप्यूटर एक कंप्यूटर प्रोसेस में एक रजिस्टर्ड होता है, जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देशन का पता शामिल होता है। जैसा कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है और कार्यक्रम काउंटर एक से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। तो चलिए, आज का ये अंतिम प्रश्न था, 100वां प्रश्न। आगे मैं इसके बाद 50 प्रश्न फिर लेकर के आऊँगा, 101 से लेकर के 150 तक मैं लेके आऊँगा, ठीक है? और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो कैसा लगा और किस तरह का क्वेश्चन था, इजी था या मॉडरेट था। उसके बाद अगर आप लोग नए चैनल पर विजिट करते होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जन जन तक वीडियो को पहुँचाएं और लाइक करना ना भूलेंगे, ठीक है? चलिए, आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।